भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है और अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी भारत जो है चीन जैसे देश को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका बोलबाला हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री में सचिव हैं और पद्मश्री भी उन्हें मिला है, राजेश कोटेचा जी। राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया भर में भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका बोलबाला हो रहा है। देखिए, भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुष जिसको कहते हैं, आयुष में इतनी सारी विधाएं हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवारिकपा, तिब्बतन साइड का जो अपना हिमालयन मेडिसिन जिसको कहते हैं, और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब आयुष के अंदर है। तो कुल मिलाकर के अपने देश में आयुष का पिछले सालों में जबरदस्त विकास हुआ है। इसके कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा कि 2014 की अपेक्षा आयुष विभाग का जो तब तो विभाग था, बाद में 2014 नवंबर में मिनिस्ट्री बनी। बहुत कम देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की सेपरेट फेडरल मिनिस्ट्री होती है। 5 गुने से ज्यादा बजट हुआ। 691 करोड़ था, 3600 करोड़ इस साल है, तो 5 गुने से ज्यादा। सेक्टर का साइज 8 गुना बढ़ा। 2014 में इसका साइज था $3 बिलियन, लगभग 21,000 करोड़। आज के प्रोजेक्शन के हिसाब से थर्ड पार्टी स्टडी के अनुसार $24 बिलियन है। 3 का 24, 8 गुना, 9 साल में 8 गुना। ये बताता है कि इसका जबरदस्त विकास हुआ है पूरे विश्व में, पूरे देश में, और उसका ये टोटल साइज है। लेकिन हमारे पास इसके कुछ टेंजिबल आउटकम के आंकड़े हैं जो राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट से लेकर के लोगों के पास कितना लोग उसको यूज करते हैं। भारत ने जबरदस्त तरीके से उछाल किया और पूरी दुनिया में इसका बोलबाला हुआ। ये भी एक कारण रहा कि भारत से कोरोना जैसी महामारी की भी दवा बनती है, तो एक ट्रस्ट, एक विश्वास भारत के ऊपर जम रहा है पूरी दुनिया में। अभी WHO के साथ भी आप लोग कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है? उसका एक प्रमाण देता हूं कि इतना सारा जो भारत में आयुष के द्वारा काम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जितना आगे बढ़ाया, उसके कारण फिर WHO ने जब ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करती तो भारत को चुना। भारत में इसका स्थापना हुआ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये UN आउटपोस्ट है, UN ऑफिस है जो भारत में स्थापित हो गया। और ऐसा दिस इज फर्स्ट टाइम इन एनी डेवलप्ड कंट्रीज, बाकी सब डेवलपिंग कंट्री में है। तो भारत का ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO का है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बराबर सहायता दे रहा है। अभी जैसे 17 और 18 को एक ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हो रही है गांधीनगर में। इसे G20 को ब्रांडेड इवेंट, लेकिन इंडिपेंडेंटली WHO कर रहा है उसको। और 90 से ज्यादा देशों से, दुनिया भर से ट्रेडिशनल मेडिसिन के पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सपर्ट्स, ये सब उसमें आ रहे हैं। सब लोग 2 दिन तक मंथन करेंगे। DG WHO इज ऑल्सो कमिंग, वो खुद भी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से हमारे मंत्री जी माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे राज्य मंत्री जी डॉक्टर मुंजपरा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की टीम, सब लोग उसमें रहने वाले हैं। और ये 2 दिन तक ये मंथन करेंगे कि कैसे हम प्लेनेटरी हेल्थ के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करें, कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन को मेन स्ट्रीम में लेके आए पब्लिक हेल्थ में, कैसे एविडेंस जनरेशन करें, जो अवेलेबल एविडेंस है उसको कैसे ट्रांसलेट करें। और इस प्रकार मतलब पूरी दुनिया भर में भारत की जो जिस तरीके की आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो, जो इलाज करने की पद्धति है, वो पूरी दुनिया भर में फेमस हो रही है, वर्ल्ड लेवल। मतलब वो कहते हैं ना, लोकल वोकल है जी। यस, आपकी बात सही है कि आयुष का पूरी दुनिया में प्रसार हो रहा है। ये WHO जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करी, उसमें पूरे विश्व के ट्रेडिशनल मेडिसिन इकट्ठी हो रही है, उसमें आयुष भी है। विशेष बात यह है कि WHO के रीजनल सेंटर्स हैं, उन रीजनल एरियाज उनके हैं, उनके सबकी तरफ से एक एग्जीबिशन लग रहा है। उसमें एक आयुष का सेपरेट एग्जीबिशन भी है, डिजिटल एग्जीबिशन है। वो बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है और इसके आयोजन के आउटकम के रूप में अपना जो ग्लोबल सेंटर की दिशा तय होगी, ये इसका एक विशेष बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब सीधे तौर पर कहा जाए तो बड़े बड़े देशों को भी अब भारत पीछे छोड़ रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के मामले में, और उसका एक उदाहरण ये देखने को मिला कि WHO ने अपना एक सेंटर भारत में बनाया है जामनगर में, जहां पर बहुत बड़ी जो है एक समिट होने वाली है और पूरी दुनिया भर से लोग एकत्रित होने वाले हैं। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाना भारत, दिल्ली।